हेलो। हेलो। मैडम, से बोल रहा हूँ। हाँ जी भैया, हाँ जी बोलिए। हाँ, वो मैं ये कह रहा था, मैं एक बार वो आपसे पूछ रहा हूँ ऑर्डर के बारे में। आपको केक डिलीवर कब कराना है? कल कराना है? हाँ जी भैया, कल कराना है डिलीवर, 12 बजे के आसपास कर दीजिएगा। 12 बजे? ये आपने ऑफिस का जो एड्रेस दे रखा है नोएडा में, यही वाला? हाँ भैया, हाँ वही वही। ऑफिस का एड्रेस नोएडा में। फिल्म सिटी? हाँ जी, हाँ फिल्म जी, हाँ फिल्म जी, हाँ जी, सिटी। एक सेकेंड। तो इसमें क्या आपने ब्लैक फॉरेस्ट ऊपर बोला है ना? ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा बोला है आपने? हाँ जी, ब्लैक फॉरेस्ट बोला है मैंने, उसके ऊपर लिखना है हैप्पी बर्थडे बॉस। हैप्पी बर्थडे बॉस। वन हाँ सेकेंड। जी। अच्छा, कल ना अगर कर सकूं, क्योंकि थोड़ा ऑर्डर ज्यादा है, मैं कल शाम तक दे दूं तो? नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, कल ही करना है। कल बर्थडे, जिस इंसान का बर्थडे है उसके उस दिन ही केक कटवाएंगे ना, अगले दिन थोड़ी ना नहीं कटवाएंगे। नहीं नहीं, सही है। मैं मैडम थोड़ा अगर शाम में दे दूं? अरे नहीं भैया, सरप्राइज, पूरी पार्टी प्लान कर रखी है, सरप्राइज प्लान कर रखा है, एक केक की वजह से सरप्राइज खराब हो जाएगा सारा। अच्छा, तो इसमें बॉस, हैप्पी बर्थडे बॉस। मैडम मेरे को बॉस हाँ का नाम जी। भी बता दो ना आप। मैं तो वहां देता रहता मिस्टर हूँ। दत्ता, मिस्टर दत्ता। मिस्टर दत्ता। एक सेकंड, मिस्टर दत्ता, ये मिस्टर दत्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, समझ गया, हाँ समझ। जी, हाँ जी, आप हाँ मिस्टर दत्ता जी। के ऑफिस में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लास्ट ईयर भी कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने केक बनवाया था उनका। हाँ जी मिस्टर सर, दत्ता हाँ का। जी, हाँ जी। अच्छा, तो इसमें टॉपिंग में कुछ लगा दूं या सिर्फ सिंपल ब्लैक फॉरेस्ट रखूं और उस नहीं पर लिख नहीं, दूं? सिंपल ब्लैक फॉरेस्ट, बस हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दीजिएगा ऊपर। हैप्पी बर्थडे का टैग आप खुद हाँ ले जी। जाएंगे? हाँ जी, नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप भिजवा दीजिएगा ऑफिस। एड्रेस लिखवाया तो है। मैडम फिर वही चक्कर है, मैं भिजवाऊंगा तो साढ़े नहीं नहीं चार भैया, तक आ वैसे मत पाएगा। करिए, सरप्राइज खराब हो जाएगा, देखिए इतनी एक मेहनत सेकंड से रुकिए। सरप्राइज प्लान करा है। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। अरे मुकुल, ये देख कितने केक हैं कल के डिलीवरी के? हाँ, गिन के बता, फिर ये मैडम का वो जाना है ना सर, ये कह रहे हैं सरप्राइज है ना, वो देना है। हाँ। अब ये वही मिस्टर दत्ता की कंपनी में, उन्हीं के अंडर में काम कर। 6? कहाँ कहाँ के हैं? मैडम 3:30 तक हो पाएगा? नहीं सर, ऐसे मत करिए, पूरा सरप्राइज प्लान कर रखा है, 12 बजे से पार्टी है ऑफिस में, ऐसे मत करिए सर प्लीज, आप 12 बजे तक भिजवा यार दीजिए ना। चलो ठीक है, वही है, सरप्राइज है। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी। एक सेकंड। फोन आ रहा है मैडम, एक सेकंड होल्ड करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी सर। एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो। अरे सर, कैसे हैं? हाँ जी, हाँ जी दत्ता जी, मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हाँ, वो आपका ही सरप्राइज केक बना रहा था मैं, आपके अरे, अरे एम्प्लॉयज जो है उन्हें ना। मत बताओ। अरे हाँ उन्हें क्यों बता रहे हो, उनके लिए सरप्राइज हाँ, है। नहीं नहीं, अरे मैं तुम आऊंगा पागल किस हो दिन, क्या। बहुत बहुत दिन हो गए। अरे उन्हें नहीं बताना, अरे बेवकूफ, उन्हें नहीं बताना, हाँ उनके लिए सरप्राइज है। हाँ दत्ता जी। अरे, अरे भैया उन्हें मत बताओ। बस आपका ही वो केक पे लिख ही रहा था नाम। अरे पागल आदमी, अरे उल्लू है क्या, थोड़ा दिमाग की कमी है तेरे अंदर, हाँ उन्हें नहीं ठीक है बताना दत्ता उनके जी। लिए सरप्राइज। अरे बेवकूफ नहीं, वो आदमी, सरप्राइज देना सुन चाह ले। रहे हैं ना आपको। अरे पागल वो कह आदमी, रहे थे मेरी कि बात तो सडनली सुन। लेके जाएंगे। अरे तू पागल है क्या। हाँ सडनली। अरे उसे नहीं, उन्हें तो नहीं आप एक बताना काम भाई, करो, उनके लिए प्रिटेंड कर लेना सरप्राइज ना, है। ऐसे जैसे अरे, आपको पता ही नहीं अरे, है। अरे हाँ भैया पागल हो क्या आप, आपका हाँ, दिमाग का चलो ठीक है दिमाग दत्ता जी, खराब मैं है। आता हूँ किसी दिन आपके पास, अरे ठीक है? भैया, अरे तू हेलो, पागल चलो आदमी ठीक है है। क्या। अरे ओके उन्हें दत्ता जी, नहीं आ जाओ किस बताना। दिन शॉप पे, आ जाओ। अरे पागल चलो। आदमी, तेरे ओके। दिमाग कम में कमी है क्या कोई। ओके। हाँ जी मैडम, तो कल 3:30 तक भिजवा दूं मैं? अबे चुप। हेलो। सेवन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 7-5 का क्या होता है? हेलो। नहीं सर, आप, आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका 7 पढ़ता है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 7-5 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क में मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि, इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। सेवन, तुम्हारे पापा लाइन पे है, अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 7-5 का क्या होता है, टेल मी। हेलो। पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है, और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 7-5 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए, खड़ा हुआ है, ये हंस रहा मुस्कुरा रहा है, इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। है। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा है, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन में डाल रखा है, ये बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे। शिविन। नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 7-5 का, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है।
पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं लाड प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना। 7 5 मैं इससे एक घंटे पूछ रहा हूँ। 7 5 इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा, इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने ला के दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ, नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर ये बड़ा ये ठीक नहीं है, मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिविन तुम मुस्कुरा रहे हो अभी, 7 5 माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 7 5 अरे 7 5 नहीं, हमें सारे एक एक पहाड़े याद थे। 7 5 पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 7 5? 7 कम 7 7 दूनी 15 7 3 20 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6 7 का क्या होता है शिविन, ये बोल के नहीं दिया। शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं, शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6 7 का तुम्हें नहीं पता? 6 7 शिविन तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6 7 का? बताओ बेटा शिविन सर को 6 7 का क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6 7 का? बताओ सर को, सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6 7 का बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए, आज क्या बताइए इसको क्या होता है 6 7 का? नहीं तो 6 7 का बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6 7 का। बताओ, यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार, सर पूछ रहे हैं 6 7 का बताओ क्या होता है। चलो 6 7 का। ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, अब मैं शिविन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिविन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7 8 56 6 5 6 5 30 9 6 54 ओके 8 8 64। आप शिविन की मॉम बोल रही है ना? हाँ लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। ऐसे बिगड़े हुए बापों कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़, तुम है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं वो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा विजय। और बता घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से, मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ क्या है? भाई कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है। हाँ सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके। नहीं हाँ वो कौन सी वाली, मतलब क्या ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए। मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा, वहां पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है क्या, तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा जाए दिल्ली में? हाँ वो ठीक है, अब क्या मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरे हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है, क्या हुआ क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक तो है नहीं। ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा भाई टाइम पे? हाँ खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे? होटल में तो नहीं खाता ना, घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है, मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी, क्या तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या क्या परेशानी है, हमें बताना यार। भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया है श्वेता का।
मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ, तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। ऐसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम ठीक है। हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया। कौन है पहचाने नहीं? भाई? तू मेरा के फूफा लग गया, इतना पहचानूंगा? अरे यार नहीं, पप्पा तो नहीं लगता। मैंने कहा शायद पहचान गए होगे, आवाज सुन के ही। भाई कौन है? अनिल बोल रहा हूँ जी भैया जी। कौन अनिल? अच्छा, अनिल से नहीं पहचाने आप? वो अनिल से तो नहीं पहचाने होगे, मेरी तो पहली बार बात हो रही है। ये मैं इनका ये जो वर्मा जी हैं, वर्मा जी जिनकी इनकी दुकान है तेल की, इनका कौन कजन। वर्मा जी यार? कौन वर्मा जी? वर्मा जी तेल वालों को नहीं पहचानते आप? भाई मैं नहीं जानता वर्मा जी को। अरे इनके छोटे भाई जिनका बारात घर है, कपिल जी का। अरे यार, ये कपिल कौन आ गया? कपिल जी जिनके बारात घर है, उनका कजिन लगता हूँ मैं। भाई मैं के कपिल के बारात में जाके ढोल बजा के आया था। पहचान कौन नहीं रहे कपिल? क्या आप? भाई यार तू कौन है? किससे बात करनी है? आपसे ही करनी है। भाई बोल, कौन है तू? सीमा जी को तो जानते होगे अब, मैं भी तो देर से। सीमा जी जिनका ट्यूशन सेंटर है, उनका रिश्तेदार हूँ मैं, सीमा जी का ट्यूशन सेंटर अरे वाले। भाई कौन सीमा जी? कौन? भाई हाथ जोड़े, कौन सीमा जी है ये? कौन सीमा जी? ये सीमा जी जिनका जिनका ये ट्यूशन सेंटर है, इनका कजिन बोल रहा हूँ मैं। भाई मैं नहीं जानता कि सीमा उमा को, ठीक है? अच्छा अच्छा, नहीं चलो, वो मैं कोई काम नहीं, मैं नहीं है। समझ गया। सीमा जी को नहीं जानते ना आप? नहीं वो नहीं जानते होगे। सीमा जी पहचाने नहीं आप? सीमा जी अरे यार तेरे से कह दी ना, सीमा जी कौन? अरुण जी की वाइफ जिनकी बसें चलती हैं। अरे अब ये अनूर कौन आ गया? अरुण जी जिनकी बसें चलती हैं, उनको नहीं पहचाने आप? अरे यार कौन आ गया? ये अनूर कौन है? यो बता मेरे। अरुण, ये सनी जी जो आड़ती है ना ओखला मंडी में, इनके छोटे भाई। अरे यार यो सनी कौन आ गया? तेरे कोई काम कौन है? सारे अब की बार कहना बोले ना, फसेड़ का मारूंगा। अरे मैं नहीं, गलती आपकी नहीं है, मैं तो पहली बार बात। आपने सनी जी को नहीं पहचाना जिन जो आड़ती है ओखला मंडी में? अरे यार मैं भाई अच्छा। लाडले मैं कह रहा हूँ, रख दे फोन ना तो तेरे ना अरे नहीं सर, मारूंगा। आप गुस्सा मत करो। मैं बता रहा हूँ, आप वाकई में नहीं पहचाने ना इनको, सनी जी को? अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो गलती मेरी है। ये इनके जो आपके कुमार जी नहीं है एमसीडी में सीनियर इंजीनियर, उनके छोटे भाई सनी जी। कौन कुमार जी? बताना है। हाँ। तेरे को और कोई काम नहीं है? कौन कुमार जी? कुमार जी ये एमसीडी वाले। कौन है एमसीडी वाले? भाई सुन ले, ध्यान से सुन ले। हाँ। तेरे 2 मिनट और लगाई ना, तेरी ऐसी कर दूंगा। आप कुमार जी नहीं जानते एमसीडी वाले? कौन कुमार जी? जिनका ये इसके सनी जी के छोटे भाई जिनका सलून है। कौन सनी जी? ओए तेरे द्वारा सुबह देखो बोलेगी तेरा माँ जी, सीमा जी, मैं ना जानता किसन है। आप किसी को नहीं जानते क्या? नहीं जानता। कैसे आपको समझाऊं यार, आपके तो हमारा यार भाई सुन, समझा हट गया उसको ना। की बार है ना, तेने फोन कर दिया ना, तेरी गोली मार दूंगा। फोन काट रहा है कि नहीं काट रहा? मैं काट रहा हूँ, बस ये लास्ट बार कह रहा हूँ। आप मेरे को नहीं पहचाने क्या सही में? ओ तेरे से कह रहा हूँ, ओ काट दे फोन, काट दे फोन, कुछ लेकर मारने लगे। अच्छा मैं काट। अच्छा इनको तो जानते होगे। अरे यार तेरी अरुण जी जिनका ऐसी ग्रेटर नोएडा में काट फार्म दी। हाउस है, जिनका ग्रेटर नोएडा में फार्म हाउस है, उनको तो पहचान गए होगे। ओ फार्म हाउस में ले जाकर ना तेने मुर्गा बनेगा, तेने मारूंगा। काटवा नहीं तो फोन। अरे यार अशोक जी भोपाल वाले जो अभी शिफ्ट हुए थे यहाँ पे दिल्ली। ओ सुन, अशोक का नाम ले रहा है। अशोक सिम्मा तेरी रही बुआ इन दोनों, तू अपने जाकर राखी बंधु वाले और मेरे तरफ फोन मत कर। मैं पता कर लेता हूँ पहले, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी संजय जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताएं। फर्स्ट क्लास। ये आप ही की सोसाइटी से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये इनका पता चला आपको? ये भटनागर फैमिली में ये जो 2 भाइयों का सुन रहे थे। अच्छा हाँ, मतलब पता तो चला, लेकिन पूरा नहीं पता चला क्या हुआ इनके बीच। नहीं मेरे को तो पूरा पता चल गया है इनका। अच्छा पता चल गया? हाँ। तो बताइए जरा क्या हुआ इनके बीच में। अरे छोड़ो यार, क्यों किसी के चक्कर में, पूरी कहानी है उसके पीछे यार। हाँ कोई नहीं, आप फिर भी बता सकते हैं। मेरा ये हुआ था, मैं पहले तो आ गया था, बाद में ये मीटिंग हो रही थी ना, मुझे अलग से पता चल गया। मैंने कहा ओहो ये चक्कर है।
अच्छा, आपको अलग से पता चल गया? हाँ, अलग से पता चल गया था मेरे को। तो एक बार बताओ तो क्या हुआ था? अरे छोड़ो ना यार, पूरी कहानी है इसके पीछे साला, पूरी कहानी है। और कहाँ तक मैं बताऊँ, दूसरों के चक्करों में काहे क्यों पड़े यार। अरे दादा, दूसरों के चक्करों में नहीं पड़ रहे, बट एक सोसाइटी का मामला है, बता नहीं तो नहीं, दो। सोसाइटी का मामला है, मैं तो कह रहा हूँ सोसाइटी का मामला है। मेरे तो कान खड़े हो गए थे मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा चक्कर है। मतलब ऐसा क्या था, मतलब अब तो बता दो एक अब बार। छोड़ो ना, पूरी कहानी है उसके पीछे, क्या लेके बैठे हैं। अरे दादा, मैं थोड़ी ना किसी को बता रहा हूँ, तुम बता अरे दो। तो आप इनके चक्कर में क्यों पड़ गए? लेकिन यार इन्होंने तो साला, मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। ये तो पूरा अजीब, मैंने सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, हाँ, जो किया है इन्होंने। तो अब तो बता दो आप एक बार। अरे पूरी कहानी है इसके पीछे यार, पूरी कहानी है। अरे भाई बता देना क्या कहानी है। अच्छा सुन, फ्री है तू? हाँ हाँ, मैं पूरा फ्री हूँ, तू बता दे यार। मतलब है तेरे पास 15-20 मिनट हैं? हाँ हाँ पूरे है, तू बता दो। यार अरे यार छोड़ा, पूरी कहानी है यार। इनके चक्कर में क्या अपना काम भी भूल जाता है आदमी। छोड़ना अरे पूरी। मेरे को कोई काम नहीं है भाई, तू बता दे इनकी कहानी आज। ठीक है, फ्री है तू? हाँ हाँ पूरा फ्री हूँ, बता तू फोन जल्दी पे बता। बता दूं या मिलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, यही बता यही बता। मुझे तो पता है ना, पूरी कहानी है इनके पीछे, पूरी अरे कहानी। बता तो दे क्या कहानी है। हाँ, तो ये जो दो भाई हैं ना, जिनका मसला हुआ है, हाँ, अभी है टाइम? अरे है टाइम। हाँ, तो पूरी कहानी है इसके पीछे। अरे क्या कहानी है ये तो बता दे। तो सुनो, एक राजा होता है। एक राजा होता है, उसके ना दो राक्षस होते हैं बड़े खतरनाक। वो एक दिन ना परी जा रही होती है आसमान में। तो राजा कहता है राक्षस से, जाओ उस परी को पकड़ के लेके आओ। और परी देखती है कि नीचे दो राक्षस है। तो परी को पता चलता है एक राक्षस की जो जान है ना, वो पहाड़ के नीचे दबी हुई है। फिर राजा भागता है, टकुर 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 टकुर, घोड़े पे भाग रहा है। ऊपर से राक्षस कहता है, परी मैं तुम में खा जाऊंगा। राक्षस कहता है कि इस परी को अगर तुमने खाया तो दूसरी परी की जान निकल जाएगी। फिर घोड़ा भाग रहा है, टुकुर 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 टुकुर, घोड़ा भाग रहा है। फिर आगे राक्षस जाता है, बहुत आगे जाता है। क्या बता रहा है ये? तो मैं तो कह रहा था पूरी कहानी है इसके पीछे। अबे कहानी तो मेरा सुनो। टाइम फिर खराब कर दिया। राक्षस अबे कहता तूने मेरा टाइम जाओ खराब कर दिया परी, फोन कर सातवें करके। आसमान पे चली अबे जाओ। ये कहानी एक थोड़ी परी है, मेरे गायब को हो हाँ जाती उसकी है। कहानी बताना। फिर वो कहता है, फोन काट सारे जंगल में ना आग लग जाती है, एकदम परी की चलो तालाब में अबे चलो। वो घोड़ा राजा चल के बोल। हेलो हेलो जोगिंदर हाँ भाई, विक्की बोल रहा हूँ। आप पता नहीं पहचाने नहीं पहचाने मेरे को ना। ये मेहता जी जो है ना, मेहता जी, इनके लड़के ने नंबर दिया था। वो बता रहे थे आप रेंट पे देख रहे हो। मेहता जी, मेहता, ये कोने वाले मेहता हाँ जी? जी, कोने वाले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, जी, हाँ जी, देख तो रहा हूँ जी। मिला कोई रूम? अरे कहाँ मिला भैया यार, दिखवा दो यार कहीं पर यार, बहुत आ, परेशानी हो रहा है यार। थिएटर जाना होता है यार, टाइम भी नहीं निकल पाता है आजकल। तो एक दोस्त के साथ काम चला रहा हूँ यार, प्लीज अच्छा यार करवा अच्छा दो भाई। अच्छा, कैसे थिएटर कैसे चल रहा है? तो थिएटर तो ठीक चल रहा है, बट फिर भी एक रूम तो चाहिए। नोएडा में देख रहे हो ना? यार हाँ, नोएडा में देख रहा हूँ। अच्छा, मैं इसलिए कर रहा था फोन। मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ, अपना रूम। अच्छा आप अपना रूम छोड़ रहे हो? हाँ जी, मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ। और ये है सेक्टर 32 में। अरे अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, करवा दो भाई साहब। हाँ नहीं, मैंने बात कर ली। मैंने लैंडलॉर्ड से ही बात कर ली। उन्होंने मेरे से कहा भाई आप देखो, आपके भरोसे पे तो किसी को भी रख लेंगे हम। अच्छा अच्छा, हाँ। भाई यार रेंट कितना पड़ेगा वहाँ? रेंट आप ऐसे लगा लो, रूम अच्छा है। रेंट ये मतलब शेयरिंग में आपको 6,000 देने पड़ रहे हैं। 6,000 यार, है तो दोस्त ज्यादा। लेकिन लोकेलिटी बहुत कम अच्छी करवा है। लो। लेकिन बस लोकेलिटी अच्छी है। ये बता दूं मैं, वो थोड़ा शेयरिंग में है। बेड एक है, हम दो हैं, मैं और परम। यार नहीं यार दोस्त भाई, मैं शेयरिंग नहीं करता यार किसी के साथ यार। ये मैं हाइजीन को यार थोड़ा सा। नहीं हाइजीन की बात नहीं यार। परम को मैं जानता हूँ, हम दोनों मेरे ख्याल से कितने 3 साल से रह रहे हैं। मैं जा रहा हूँ तो आप शेयर नहीं कर भाई सकते देख, परम मैं के साथ? यार दोस्त सॉरी यार, मैं किसी अरम परम के साथ तो नहीं सो सकता यार। क्या यार पसीने में लिटवाएगा यार, वैसी गर्मी अरे इतनी पड़ रही नहीं, है। मैं यार ऐसे थोड़ी। बेड का साइज भी बड़ा है भाई यार क्या बात कर रहे हो यार। भाई मैं नहीं हो सकता यार उसके साथ। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा भाई साहब, मैं सो ही नहीं पाऊंगा यार। मैं पूरी यार रेंट भी दूं यार, बताए 6,000 है यार, तू खुद ही सोच। और रेंट भी दूं और उसके बाद परम के साथ सो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। भाई कहाँ यार, नहीं यार, नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा भाई। एक बार देख लेता तू, बेड का साइज भी देख लेना। अरे भाई देख, मैं कहता हूँ डबल बेड का हूँ, पर यार मैं कर नहीं सकता यार, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता यार किसी और के साथ। चल तेरी Sorry मर्जी यार। है, तो मैं कहीं और देखूं फिर। हाँ देख ले यार, पर देखियो यार सही। चल मैं चाहे छोटा, सुन भाई, चाहे हाँ। छोटा हो, पर भाई मैं अकेले रहूंगा यार। अच्छा, मतलब चाहे छोटा हो, रहना अकेले है, वो है ना? रहना मुझे हाँ। अकेले। हाँ यार, परम परम यार, कोई भी धर्म परम कोई भी हो यार, मैं नहीं रह सकता किसी के नहीं साथ। नहीं नहीं, चल ठीक है।
मैं चल तो तेरे को कल फोन करके बताता हूँ। मैं दो प्रॉपर्टी मेरी नजर में है, वो बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, एक ओके सेकंड भाई। परम, एक सेकंड होल्ड कर। परम, हाँ जी। चलें डिनर करने, चलें बाहर आज। हाँ बाहर चलते बहुत हैं। टाइम हो गया बहुत वरना दिन से नहीं भाई गए भाई कुछ। भाई, हाँ मैं ये परम से बात कर रहा था। हाँ बोल। अच्छा अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये लोकेलिटी कहाँ बताया आपने एड्रेस? ये सेक्टर 32 बहुत अच्छी लोकेलिटी है। अच्छा अच्छा, फ्लोर पे है क्या भाई? फ्लोर पे, 3rd फ्लोर है, लिफ्ट है। अरे ठीक है यार, लिफ्ट है तो यार कर लूंगा यार मैं नहीं फिर। तो ये तो शेयरिंग में है ना, तू कह रहा था कि। अरे यार कर लूंगा यार, फिर मैं कहाँ जाऊंगा यार, मुझे अभी वैसे ही नहीं मिल रहा यार उसके साथ। अरे यार फिर मैं कर शेयरिंग में लूंगा। बेड एक है। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं भी मैनेज कर नहीं लूंगा यार। रहने देना, छोड़, मैं दूसरा देख भाई, लूंगा। अरे दोस्त यार, समझ बात तो भाई है नहीं मेरे पास, कर ले यार मैं मैनेज कर कल ले। अरेंज करा देता हूँ दूसरा। अरे भाई करवा दे यार, यही करवा दे नहीं नहीं, कल मैं देख लेता हूँ दूसरा, ठीक है? अरे भाई करवा देना यार, तो जब मैं देखना कल है देख यार, तो करवा रहा दे। हूँ, कल दूसरा अरे भाई तो कर यार, कल की छोड़ना यार, अभी करवा देना यार। अरे तो मैं कल एक अच्छा निकाल रहा हूँ ना। अरे भाई तो कर देना, कर दे यार, क्यों फाड़ रहा है यार, कर दे यार। तू अब अकेला ही रहेगा, तुझे नहीं रहने दूंगा किसी के साथ, मैं काट रहा हूँ। हेलो हेलो। हेलो मैडम। सीमा मैडम, हम कबाड़ी वाले बोल रहे हैं। आप उस दिन घर पे नहीं आई थी तो आपके ये पति थे, हस्बैंड, तो कबाड़ा ले गए थे आपके घर से। कब? ये मैडम परसों आए थे हम, आप थी नहीं, तो भाई साहब ने कहा कबाड़ा लेने के लिए, तो रद्दी लिया, 7.5 किलो रद्दी था और प्लास्टिक था और ये टूटा लोहा भी उन्होंने दिया था हमको। अरे भैया मैं मायके आई हुई हूँ ना, तो मेरे को पता ही नहीं चला क्या कब दे हाँ दिया। वो बता भी रहे थे कि गई हुई हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं आओ। और भाई साहब तो फोन उठा नहीं रहे हैं, आपका नंबर बड़ा मुश्किल से मिला है। हाँ वो ऑफिस में होगा ना वो। हाँ जी, वो ऑफिस में है। तो ये मैडम, हम ये कचरा जब साफ कर रहे थे ना, तो इसमें ये फोटो मिला आपका और भाई साहब का, हमने कहा चलो वापस कर दें। फोटो फोटो मिला है आपको? हाँ जी, ये 5-6 फोटो हैं आपके और भाई साहब के ना। इसने चेक करके नहीं भेजा क्या रद्दी को? इसको बताना पड़ती है हर चीज। हाँ वो हमको ये भी लगा कि चलो यार हम बता देते हैं। और ये बहुत अच्छा फोटो है ये वाला, जो ये तो खास तौर से जिसमें भाई साहब ने आपको गोद में उठाया हुआ है, शायद ये पीछे नैनीताल लग रहा है। कौन सी फोटो? जिसमें आप जीन्स पहने हुए हैं, भाई साहब गोद में उठाए हुए हैं, पीछे एक वो पहाड़ सा है, वो वाला। ये हम कल आपको दे दें वापिस। नहीं हमारी नहीं होगी वो। नहीं, भाई साहब का फोटो है, कल तो उनसे मिल के आए हैं और आप गोद में हैं जीन्स पहने हुए। मैं जीन्स पहनती ही नहीं हूँ, आपने कभी देखा है मुझे जीन्स में? आप जीन्स पहने हुए हैं, भाई साहब गोद में उठाए, नैनीताल का फोटो है। हम परसों दे देंगे आपको, ठीक है ना? मैं हुई नहीं उसको, मैं गई नहीं कभी नैनीताल। चलिए छोड़िए मैडम, फिर नहीं और कौन कौन सी फोटो है उसमें? आज छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप क्या है, हम बताया ना कौन सी फोटो है उसमें। नहीं मैडम छोड़िए, हम भाई साहब से बात तुम कर लेंगे। नहीं बताएगा। मैडम आप कौन सी जाने फोटो है दीजिए, उसमें? जाने दीजिए ना, छोड़िए ना। मैं अभी मायके में घर जा रही हूँ। कौन कौन सी फोटो है उसमें? 6 फोटो एक रेस्टोरेंट का है। कौन सा रेस्टोरेंट? एक रेस्टोरेंट में आप और वो कॉफी पी रहे हैं। मैंने आज तक कॉफी नहीं टेस्ट करी, मेरे को पसंद नहीं है। छोड़िए फिर, छोड़िए मैडम, जाने नहीं कोई छोड़ने वो भी बताओ कौन सी। छोड़िए मैडम, ये घर का आप क्या आप छोड़िए ना मैडम। अब ये तो इतना बड़ा हो गया, अब हमको गाय क्या बवाल, इससे पहले के बवाल ज्यादा मचे। हम बता दें कि मैडम आप गुस्सा मत करिए, ये तो मजाक कर रहे थे, वरना घर में बवाल हो जाएगा। वैसे ही इतने बवाल चल रहे हैं मैडम, आप बोलने भी नहीं दे रहे। हम आपके भाई साहब, हम बाद में फोन करके आपको समझा देंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? ओहो, ये भाई साहब मैंने ना गलती से आपको मिला दिया फोन, ये गलती से लग गया शायद। कौन बोल रहा है, किससे बात करनी है? मैं सुमंत बोल रहा हूँ, ये गलती से मिला दिया मैंने भाई साहब आपको फोन, गलती से लग गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वो असल में हुआ है ठीक ना, मैं करना मतलब गलती से मैं ध्यान ही नहीं रहा होगा मेरा, तो मैंने आपको मिला दिया नंबर, आपने उठा लिया। आप भी अरे कोई नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, हुआ गलती तो हो यही जाती है, था। कोई बात नहीं। मैं जब बैठा हूँ ना, तो मैं सोच भी रहा था, जब बेल गई है ना, मैंने कहा यार मैंने गलती तो नहीं कर दी। फिर बाद में मैं ध्यान आया, मैंने कहा नहीं गलती हो गई तेरे से, इतने में आपने उठा लिया फोन।
तो मैंने कहा यार चलो शुरू में ही कह दो कि गलती हो गई है। चलो कोई बात हाँ नहीं मैं यार, करता नहीं हूँ ऐसे, ये पता नहीं 1-2 बार कभी हुआ तो ये अब गलती हो गई भाई साहब, ये गलती से मिला दिया ठीक मैंने। ठीक है भाई, कोई नहीं, बात हाँ नहीं, हो लेकिन गया, वो मिल ये गया। था ना, मुझे लग नहीं रहा था कि लगेगा, मैंने कहा यार ये कहीं और लगा, फिर मुझे शुरू में ही पहली बैडमिंटन टर्न गई है ना, मुझे लगा मैंने गलत हो गया मामला। अरे भाई साहब ठीक है ना, हाँ। कॉल कर दिया, मिल गया आपसे, हाँ कल माइंड से मत सही करना भाई लगे तो- साहब, आप माइंड मत करना। अरे यार माइंड के वैसा करना, हाँ ठीक नहीं है वही यार, गलती तो हो गई, गलती हो गई असल में तो शुरू मैं में। नहा रहा था, नहाते हुए फोन बजा, मैं किसका फोन आ हाँ गया। नहीं आप वही आप जो भी कर रहे होगे ना, फोन जब बजाया ना उसी वक्त मेरे को एहसास हो गया, मैंने कहा ये गलती हो गई, ये गलती से मिल गया नंबर। अरे भाई गलती होगी, ठीक है ना यार, हाँ हो गया नहीं भाई, वो आप ठीक है, ये मत चलो, समझना कि मैंने जानबूझ के किया है, ये बाय चांस बाय मिस्टेक हो गया, ये गलती हो गई मेरे से शुरू में। अब अरे मैं ख्याल कोई नहीं रखूंगा आगे से, मेरे होती नहीं है ऐसे कभी, मेरे तो मैं फोन कब से यूज कर रहा हूँ यार, आज 25 साल हो गए होंगे, ये आज पहली बार हुआ है गलती हो गई इसमें। ओ भाई भाई साहब ठीक है ना, हो गया भाई, हाँ ठीक नहीं है, मैं कह ठीक रहा हूँ है। आप इसको अदरवाइज मत लेना कि ये करा। अरे अदरवाइज क्यों लूंगा, नहीं क्यों फोन। मैं ये नहीं कह रहा आप ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ लेना मत, मतलब मैंने गलती ये मानी है, मतलब अपनी गलती मान ली है मैंने। मान ली ना, हाँ जी हाँ जी, गलती ये कबूल गलती कर से- ली ना, होगी बात खत्म, हाँ, फिर क्यों उस और बात आप को किसी चिकन से की पूछो तरह मैं खींचा ऐसे जा रहा है करता भाई। नहीं हूँ, मेरे को खुद अजीब लगता है, मैंने कहा यार ये गलती हो गई भाई तेरे से, ये गलती से लग गया भाई। ठीक है भाई, ठीक है, रख दे फोन, सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब कर रहा है, अपने और काम भी नहीं करना नहीं है, मैं ये ठीक नहीं है? कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हुई है मैं तो मानता हूँ, कॉल मेरी लगी है, लेकिन ये गलती हो गई मेरे से, मैं तो कह रहा हूँ आपसे सॉरी भाई साहब। भाई क्यों मैं ऐसे दिमाग करता नहीं खराब हूँ, है मेरा, मतलब मेरे को सुबह खुद सुबह, एहसास ठीक है, हो जाता मेरा है कि ना अच्छा यहाँ पे इंसान बहुत वही काम है ना, चल रहा है। गलती मान ले अपनी। ठीक है मान ली ना भाई, लिख ले कहीं, इसको किताब में लिख ले, उस पर लिख ले सॉरी, यार को कान रख के सो जाइए, कॉपी किताब और नीचे चौड़े क्यों हो रहे तकिए हो के। आप, चौड़े क्यों हो रहे हो? अबे चौड़ा ना हो तो क्या हो, दिमाग खराब है क्या तेरा? ये गलती से देखो, फोन कर दिया, गलती से हाँ, फोन कर दिया, कर दिया तो हाँ। कर दिया, फोन रखता क्यों नहीं? यही तो है आजकल, गलती मान लो ना तो आदमी चौड़ी हो जाता है, ये गलती मानी है ना मैंने शुरू में, इस मामले में चौड़ा हो रहा है ना तू, बुद्धि है कि नहीं है? मतलब तेरे को लगा होगा ना मैंने शुरू में गलती कर दी, अबे तू इसीलिए क्यों कहते हैं अरे कि तू है झुको कभी मत, कहाँ लगाने वाला है? तू इसीलिए जानता कहते नहीं हैं कौन झुको सा मत। बदमाश हूँ मैं? हाँ चल थप्पड़ मैंने थप्पड़ और लग गया ना, शुरू में गलती मान ली ना, इसीलिए चौड़ा हो रहा है, बेवकूफ कहीं शुरू का, में चौड़ा गलती किस मान ली ना बात? मैंने। फोन कैसे घुमा रहा है तू? कहाँ अब मुझसे रहता है कहते तू? लोग कि बता बेटा मुझे कहाँ जितना रहता है तू? झुकोगे ना, अरे 2 मिनट में कॉल ट्रेस करा के पकड़ूंगा तेरे को, समझ गया? क्या कॉल ट्रेस जानते- जब मैं कह रहा हूँ कॉल गलती हो गई ट्रेस मेरे करके से, पकड़ूंगा, जानता नहीं तू नहीं तेरे जब को। मैं कह रहा हूँ गलती हो गई शुरू में क्या कहा मैंने, गलती होगी तो मान ली, तो ना गलती तो मान तो रहा हूँ, मैं तो अब भी मान रहा हूँ, मैं तो अब भी मान रहा हूँ। अब जब भी मान ले, खत्म कर फोन को फिर। क्या खत्म करूं, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूं, मैंने कहा गलती हो गई। कर रहा हूँ कि सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है, इस काम पे निकलना है इंसान को, तेरे ऐसे लोगों का फोन आते दिन खराब जाता है, बेवकूफ कहीं का फोन कर रहा मैं है, शुरू में क्या कहा, गलती हो गई ना, तो गलती होगी तो काटता नहीं फोन फिर, ठीक है गलती होगी तो चौड़े मत हो बस आप चौड़े मत हो बस। अबे सामने दिखे ना मारूंगा ना तेरे को 2 थप्पड़, आई बात समझ में? इससे पहले बड़ी गलती हो जाए मैं तो। हेलो हेलो विनोद जी, हेलो हेलो विनोद जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए सर। हाँ विनोद जी, ये मोटर से बोल रहा हूँ, शबीर, ये आप गाड़ी लेके गए थे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो इसमें काम शुरू कर रहा हूँ सर मैं। अरे भाई आपको 3 दिन हो गए गाड़ी दिए हुए। नहीं सर वो मैं समझ रहा हूँ सर, थोड़ा काम हो गया था तो इस वक्त ज्यादा आ गई थी गाड़ियाँ सर, लेकिन आप फिक्र मत करो, आज शाम में ही दिलवा दूंगा मैं गाड़ी, बस काम शुरू में मैंने खोल, 1 सेकंड रुको आप, 1 सेकंड। इसमें एक तो किसमें, क्लच में बता रहे हो, क्लच में प्रॉब्लम? हाँ क्लच में भी प्रॉब्लम है। तो क्या करना क्लच का? उसको थोड़ा सा टाइट कर दो। 1 सेकंड रुको, ये ज्यादा टाइट कर दूं, हल्का कर दूं? नहीं थोड़ा ठीक करना ठीक कि कर, आराम हाँ। से क्लच दब जाए। 1 सेकंड, हाँ ये अब 1 सेकंड रुको, हाँ मैंने ऐसा कर दिया, थोड़ा आराम से दबा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। और बताओ, और क्या लिखवाया था आपने? और एक है ना जो उसकी डिक्की जब खोलते हैं ना, हाँ। उसमें बड़ी देर कट की आवाज आती है। 1 सेकंड रुको, मैं डिक्की की तरफ जा रहा हूँ, रुको 1 सेकंड रुको। हाँ हाँ जी। 1 सेकंड, डिक्की, अच्छा आवाज आ रही इसमें? हाँ जी हाँ जी। जब रुको इसको ये वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना बाहर को निकला हुआ है वो। हाँ वो जब भी आवाज आती है बहुत ज्यादा उसमें, हाँ जब जब आ बंद रही करो है, 1 तो। सेकंड रुको, मुझे तो आ नहीं रही थी लेकिन आप कह रहे हो तो चलो जी। और कोई काम बताया था आपने? और एक है ना इसका है ना, देखना लेफ्ट साइड का जो दरवाजा है ना, हाँ हाँ उसको चेक करो, वो बड़ा टाइट बंद होता है। 1 सेकंड रुको, मैं लेफ्ट पूरा- साइड के दरवाजे पे जा रहा हूँ, रुको 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 1 सेकंड, 1 सेकंड, लेफ्ट साइड का दरवाजा बता रहे हो आप?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो देखिए टाइट हो रहा है ना बंदिश। ये तो मुझे तो ठीक लग रहा है। अरे नहीं सर जी, पूरा जान लगानी हाँ तो पड़ती है एक इसको सेकंड बंद रुको ना, करने के जरा लिए। सा इसका वो घिस देता हूँ, रुको 1 सेकंड। ये घिस के ना थोड़ा सा ठीक हो जाता है, रमा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ पता है कई बार बच्चे भी बंद करते हैं ना, वो यही बोलते हैं पापा बड़ी हाँ, वो दिक्कत नहीं, वो आती है आ दरवाजा जाती है, बंद आ करने जाती में। है। अब तो पहले भी सही हो रहा था, अब तो बिल्कुल ठीक हो रहा है ये, मैंने बंद करके देखा। चलो जी ठीक ठीक है ठीक है। और बताओ। और एक सर जी बस एक है ना, इसकी हेडलाइट चेक कर लीजिए, ये एक ना सेक- जलते जलते अपना आप बंद हो जाती है। 1 सेकंड, हेडलाइट मैं अंदर जाऊँ गाड़ी के, रुको ऑन कर दूँ मेरा। ये मैंने ऑन कर दी, बाहर जाके देखूँ मैं। अभी तो जल रही है। हाँ ये जलती है फिर अपना आप बीच में बंद हो जाती है। आप इसकी है ना कोई हाँ, देखिए क्या कितनी दिक्कत देर में हो जाती है बंद? ये सर जी जलते जलते कभी जैसे आधे घंटे में बंद होगी, कभी 1 घंटे में। रुको मैं देख रहा हूँ, अभी तो मैं 1 मिनट तो मैं जल्दी भी देखूंगा। अभी तो जल रही है सही, फिर भी रुको ना, मैं कर देता हूँ। इसका स्क्रू ढीला हो जाता है कभी कभी, वो स्पार्क हो जाता है ना तार का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 1 सेकंड। यही मेरे को लग रहा था इसकी तार की कोई वो दिक्कत तार की होगी प्रॉब्लम होगी कोई। हाँ जी हाँ जी। चलो अब नहीं होने की है, अब नहीं होने की है। और एक है ना इसका देखना, जो क्या कहते हैं बैटरी है ना, बैटरी हाँ उसका तार चेक करो सर जी 1 ढंग से। सेकंड रुको, फिर तुम्हें बोन खोलने दो, 1 सेकंड रुको। वो चार्ज होने में ना बड़ी दिक्कत करती है। बैटरी बता रहे हो ना अब? हाँ जी हाँ जी। ये रही बैटरी, तो चार्ज होने में दिक्कत है। हाँ जी हाँ जी दिक्कत करती है ये। अब गाड़ी मैंने तो इसीलिए था कि अब गाड़ी दी है तो सारा ही काम करवा लूंगा। 1 सेकंड रुको, मेरे पूरे हाथ काले हुए पड़े हैं। चलो रुको, ये की गाड़ी में आ रही है प्रॉब्लम आजकल। अरे क्या की गाड़ी? अरे हाँ? पागल तो नहीं हो गया तू? मैं देके गया हूँ तेरे को। तो मैं तो इसमें कर रहा हूँ, जब पहले क्यों ना बोले? अरे तो मुझको क्या पता, मैं तो समझा तू मेरी अरे तो गाड़ी उसके में काम ब्रेक कर रहा है। क्लच कम करवा दिया उसने तुमने यार। अबे तू अपनी बात बोल रहा, मेरी बात नहीं सुन अरे रहा। तो पहले तुम्हें बोलना चाहिए था ना। अबे मैं मुझको क्या पता तू किस काम में, किस गाड़ी में काम कर रहा है। तो जब मैं तो इस गाड़ी का क्या करूं, इसका क्लच ढीला करवा दिया। तो मेरे को क्या लेना, मैं समझा तू मेरी गाड़ी में काम कर रहा है। तुम्हारे समझने में भाई, तुमने इसका गाड़ी में काम करवाया, अब इसी में होगा, अब अगली में मैं नहीं कर सकता तुम्हारी गाड़ी में काम। अबे ओ बदतमीज हाँ इंसान। तो सर्विस चार्ज तो लग गया। अबे पागल हो गया तू? अरे पागल में ना, वो पागल है। चलो बात ही नहीं करनी, गाड़ी ले जाओ उठा के। मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत बोल, मैं तेरा ना गोली मार दूंगा। अरे गोली मार, मैं तो फोन काट रहा हूँ यार, गोली। Hello. Jaspreet ji, good morning. I am calling from. I just wanted to ask you that you have adopted our friends and family scheme. Are you satisfied? अभी तो जब बिल आएगा वही पता लगेगा ना। अभी तो मेरे को 3 दिन हुए हैं बस। अभी 3 दिन हुए हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया तो सर वाइफ आपको कॉल करती है, आप वाइफ को कॉल करते हो, देयर विल बी नो चार्जेस। हाँ ये पता है मुझे। इसके अलावा आपने 3 नाम और दिए हैं, 3 नामों पे जितनों को भी आप कॉल करोगे या फिर मैसेजेस करते हैं तो सर उसका कोई चार्जेस नहीं है। इससे बिल पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई। सर आई एम डैम श्योर बिल पे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन सर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपने अडॉप्ट किया है इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको नहीं बताए थे। मैं एक बेनिफिट और है जो हमने कल रात से ही शुरू कर दी है। सर जितने मैसेज आप भेजेंगे, किसी को भी भेजेंगे, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएंगे, और जितने मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट। रात को हमने स्टार्ट कर दिया है, जितने भी मैसेज आप किसी को भी भेजते हो, मान लो आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, किसी को भेजते हो, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएगा, और जितने मैसेज आपके पास आते हैं वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे। मतलब भेज दिए मैंने, रात को जो मैसेज भेजे थे सब भेज दिए बीवी के नंबर पे। हाँ सर वो स्टार्ट हो गए हैं। पागल, मैंने तो बोला था स्टार्ट करने के लिए। नहीं सर ये बाय डिफॉल्ट होता है ना सर, ये स्टार्ट। बंद कर दे नू, मेरा तलाक हो जाएगा, बंद कर दे नू, मार जाऊंगा मैं। नहीं सर ये तो बाय डिफॉल्ट होती है ना सर। एक बात बता, सुबह 11:55 में मैंने एक मैसेज भेजा है, 2 मैसेज भेजे हैं, तो वो गए मेरी बीवी के पास। या सर आई कैन सी सारे मैसेज जा रहे हैं आपकी वाइफ के। तेरी भैन बंद कर रहे नो राम दे। एक गल दस मैं व्हाट्सएप तक मैं मैसेज किया ग्रुप दे विच, वो भी मेरी वोटी को पहुंचे हैं। सारे पहुंच रहे सर। कुत्ते तेरी भैन के कंजर, बंद कर दे नू। मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा तू हूँ। जो भी बोल रहा है भैन बंद कर दे, मेरी वोटी मेरी गोली मारने की बंद कर दे। मैं कह रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ। जो मर्जी हो इनू बंद कर दे, मेरे फोन चो इनू हटा दे। फोन मैं मजाक कर रहा सी, मैं रेडियो मिर्ची तो बोल रहा हूँ। ओ बंद कर दे भैन। मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ यार। चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख। हेलो संजय जी, मधु बोल रहा हूँ। ओ क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको?
नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बताइए। नहीं, मैं संजय इसलिए कॉल किया था, प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी हाँ जी। अब मतलब ये है, हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं, हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की। ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली? लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने। हाँ जी, हाँ तो आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई है फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से, हाँ। और हमारी तरफ से भी ठीक है, आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं। संजय जी, मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे, तो ओहो। सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले। हाँ जी हाँ जी। बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे, या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुला दूँ, एक सेकंड, आप ना आराम से बात करो। प्रियंका। हेलो। हेलो, कौन? प्रियंका। मैं संजय। हो नमस्ते अंकल। और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह। अंकल मुझे सबसे ज्यादा तो गाने का शौक है, मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको, पार्ट टाइम है, ये तो अच्छी बात है प्रियंका। जी अंकल। तो क्या आपने? क्या अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल अब देखो क्या होता है। मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले। वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल। तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा है प्रियंका, क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल, बस अब तो भगवान पर है, जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल। हेलो अंकल, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल, बिल्कुल सब ठीक है। आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अंकल मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊं? नहीं 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल, बाय। ओके बेटा। हेलो, ये शांतनु जी? हाँ शांतनु जी, शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर? मैं वही आपको बताता हूँ शांतनु जी। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है, और वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को, बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है, मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तुम दोनों ना, हे भगवान, मैंने कब जज का? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ, हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है, क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर हो, बोला आप बोलो ही मत, जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती, वो क्या ये जो होता है वो, वहां पहुंच गया मैं। हाँ मैं समझ गया। ये लाल किला? लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। तू सारी जगह जा रहा है तो तू आपके बाद अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो श्वेता मैडम? हाँ जी। श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है ना, वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भैया बोले। 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं किया मैंने, अब मैंने सोचा बता दूं। कोई बात नहीं,
मिल तो गया मुझे फोन। नहीं वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं। वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था। वो सिम कार्ड खराब। क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड। वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन ही बाद बता रहे हो? वो जल गया। ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे 2 दिन के बाद बता रहे हो? ये मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला कैसे दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं मतलब 2 दिन के बाद बता रहे हो तुम? नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था सिम कार्ड अरे में आग लगा दी। मेरा सिम कार्ड है और तुम मुझे 2 दिन के बाद बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भोंके तुम? क्यों नहीं भोंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? तो हम अपनी गलती मान रहे हैं। वो मेरे बच्चे ने ना उसको जला, मेरे बच्चे को पता नहीं था ना। तुम पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास। सिम कार्ड तो इसी में ही है। मेरा चूत रहे हो तुम? हेलो, ये मेरे से बदतमीजी की बात आप नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। बदतमीजी हेलो? आप कर रहे हैं मुझसे। जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो? सर एक सेकंड आप होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए, मुझसे क्या पूछा था? मैं आपने कोई जवाब क्या दिया? तलाक चाहिए, तलाक ले लेते हैं। तलाक की बात कहाँ से आ तलाक गई की बात मुझसे? ये हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उससे पूछो ना मैरिज काउंसलर से। क्या पूछूं मैं? हेलो? मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बात बेकार की कर बातें सकते कर रहे हो आप। आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो। ये हेलो? हेलो मोहन जी, सॉरी देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया आप पानी। पहले मुझसे बात हेलो कीजिए। जी, आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो। हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार। एक मिनट, आप लड़ना बंद कीजिए। लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता, यहीं पे। इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही है डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उसमें भड़क रही है। ये मेरे को देखो, मेरे को टंटे मत दिखाओ। अरे भाई साहब, लड़ना बंद कीजिए। हेलो भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ। इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है। हाँ, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को। 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में। मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को। उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो? Yeah, is that Nikon? या Nikon, hi. हाय। Okay, I'm Rajiv. I'm calling from Jewelers. So Nikon, 27th October, your birthday, right? यस। आपका बॉयफ्रेंड आए थे अभी, आपके बॉयफ्रेंड। व्हाट? Seriously, जयदीप आपका बॉयफ्रेंड अभी आया था। I just came to know आपका बर्थडे। Yeah. Oh my god. Yeah. Really, I just love him. Oh my god, Jaideep, I love you. क्या नाम बताया आपने अपना? राजीव। क्या लिया उसने? Nothing. I'm just surprised. कुछ लिया ही नहीं है उसने। मैंने तो कहा इस बार क्या कह रहा है नथिंग। मैं तो जागरण की पर्ची कटवाने आया था, 101 रुपए कटवा के ले गया। कहने लगा नथिंग, कुछ नहीं। I just wanted to tell you. मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको। नहीं लिया कुछ? No. हरामजादा कुत्ता। हेलो? हेलो, हेलो? आरन बोल रहे हो आप? यस। आरन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का। ओह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए। हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई कर फ्यूचर सकता में, हूँ। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ, चार में मेरा रिज्यूमे पहुंच गया था। मैं एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, आप इधर दिखाइए। एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं, क्या आप मेरे को आंखें मत दिखाई, ये क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर आप। हेलो? एरल वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार, ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर?
हेलो सर वेरी गुड इवनिंग सर। यू रिमेम्बर, आपको याद है मैंने अभी 10 दिन पहले आपको एक पॉलिसी भेजी थी? याद है, लेकिन ये बताओ उसका पहला प्रीमियम कब जाएगा? सर पहला प्रीमियम तो मुझे नहीं मालूम सर, आप उनसे ही पूछ लेना जिनकी पॉलिसी है। तू भाई तू तो बताएगा, तूने भेजी थी। सर मैंने मजबूरी में भेज दी थी, मैंने वो कंपनी छोड़ दी है सर। इतनी गंदी पॉलिसी थी, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिलाए, मैंने मजबूरी में भेज दी थी सर। आप माइंड मत करना उस बात। ये सर अब मैं ये लाइफ इंश्योरेंस में आ गया हूँ सर। यहाँ की पॉलिसी बढ़िया है, ये लो आप। वो तो बकवास पॉलिसी है जो मैंने प्रेशर में भेज दी थी अंदर। पीछे मेरे बॉस खड़े थे, उन्होंने कहा इस पॉलिसी की तारीफ कर। फोन पे मैंने प्रेशर में भेज दी सर। ये वाली पॉलिसी तो वो एक ढेले की पॉलिसी नहीं है जो आपने ले रखी है सर। तूने मेरे को क्यों दिलवा दी? काट रहा हूँ देखो, आ जाता है यार, क्यों दिलाई तूने? Is it Gaurav? हाय Gaurav, hi, I'm Kamya. I'm so sorry, मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे, I'm a model, मैं खूबसूरत भी हूँ, but you won't believe मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। I'm young, I'm beautiful, I'm model। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है। मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं, तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी आप मुझे फोन कर रहे करिए, मैं फ्री होता हूँ। So fed up, you know, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने लगी। इतनी परेशान मत हो, तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ। आप एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं। तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट मीट अप रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी, वील टॉक टू ईच अदर आराम से एक बार। कल रात का रखिए। रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे। कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात। आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं। तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं। गौरव जरा ये सुन। यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके। कभी भी घर आऊँ, मेरा घर, मेरी मर्जी, 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन। बहुत घुमाता हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना, वो मुझे मालूम चल गया। और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सा भी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है, मेरे को बात तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो, वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस। लिसन टू मी, आई एम सॉरी। मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार, आई नो, आई हैव रियलाइज्ड दिस। यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है, इसकी आवाज सुन लो। एक सेकंड। दिव्या, यस नवेद, ये वही गौरव है जो शादीशुदा है, इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है। दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं। आई एम रियली सॉरी। हेलो, ये आपके पापा हैं घर पे बेटे? पापा तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बेटी हूँ हुदा। हुदा, मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ आपसे? आप कौन बोल रहे हैं? हुदा, मैं आपके अब्बू का ही दोस्त हूँ एक। और अच्छा हुदा, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? वो तो घर पे नहीं है। नहीं, आपसे कह रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, हाँ कर सकते हैं। हुदा, अभी टीवी देखा था आपने 2-3 दिन पहले? जी देखा था। हुदा, पेरिस का नाम सुना आपने? पेरिस? हाँ सुना है। अच्छा हुदा, ये बताइए, ये पेरिस में क्या हुआ था? वो उसको क्या, कुछ लोगों को यहाँ पे मार दिया है। किसने मारा हुदा? कुछ लोगों ने। अच्छा हुदा, ये बताइए आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू हैं। नहीं, आपके अब्बू कौन है? हिंदू है, मुसलमान है? मुस्लिम। अच्छा हुदा, आप बोर तो नहीं हो रही? हम एक काम करें, एक तरह का गेम चल रहा है, इसमें अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके, अब ये बताइए कि आपके अब्बू मुस्लिम है और वो जो पेरिस में जो थे, वो जिन्होंने, जो आप बता रही हैं पेरिस में, वो कौन थे? वो भी मुस्लिम थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके अब्बू ने भी कल रात मारा है ना कुछ लोगों को? नहीं, अब्बू ने नहीं मारा। लेकिन अब्बू तो मुस्लिम है हुदा। नहीं, वो पेरिस वाले गद्दे मुस्लिम है। वो टेररिस्ट होते हैं। ओके। वो वाले टेररिस्ट अगर आपके अब्बू के साथ रह ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं रख सकती, मेरे अब्बू अच्छे हैं। लेकिन आपके अब्बू भी मुस्लिम है और हुदा वो भी मुस्लिम है। लेकिन वो तो टेररिस्ट थे। लेकिन वो थे तो मुसलमान, और आपके अब्बू भी मुसलमान है। लेकिन मेरे अब्बू अच्छे मुसलमान हैं। इसका मतलब ये अच्छे मुसलमान होते हैं?
हाँ होते हैं बहुत सारे, मैं भी जानती हूँ। अच्छा अच्छा, हुदा जी, अब आपके समझ में आ गया ना? हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए, वो जो थे वो पेरिस में जो थे वो कौन थे? वो टेररिस्ट थे। और आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू मुस्लिम है। हाँ, है ना? इसका मतलब टेररिस्ट अलग और मुस्लिम अलग। और हुदा, मुस्लिम क्या होता है? मजहब। और टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट। गुड, आप तो एक चॉकलेट जीत गई। अब हुदा, पता है चक्कर क्या है? आप 7 इयर्स की हैं और आपके समझ में तो ये आ गया, है ना? लेकिन हुदा, ये इनके समझ में तो आ ही नहीं रहा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये चॉकलेट देने से भी नहीं मानेंगे। ठीक है। ठीक है। और हुदा, जो पेरिस में लोग मरे थे वो कौन थे? वो तो बहुत सारे इंसान थे। हुदा, ये हमेशा याद रखना, जो लोग मर गए वो इंसान थे, है ना? हाँ। और हुदा, एक बात और, दुनिया में किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो कोई भी हो। तो पेरिस में जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारा है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है। अच्छा हुदा, आप एक चॉकलेट जीत गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, और आपके अब्बू आएंगे तो मेरी तरफ से कहिएगा कि नवेद अंकल का फोन था रेडियो मिर्ची से। हाँ, बोलेंगे? ठीक है। चलिए, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये पता है ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि 7 साल की बच्ची को समझाना आसान है, लेकिन आप लोगों को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इनसे बात करी। इसको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 4 मिनट लगे और वो समझ गई। आप लोगों को ये बात मैं 6 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आतंकवाद, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर पिछले दिनों में सबसे कोई बुरी बात हुई है तो वो ये कि पेरिस अटैक हुआ और मासूमों को मारा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ये कहते हैं कि पेरिस में 150 लोग खत्म हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टाइन में हजारों लोग मर गए। एक इंसान ये नहीं कहता कि पिछले कई सालों से इंसान कितने खत्म हो गए। ये 5 चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं मुझे। हिंदू अलग चीज है, मुस्लिम अलग चीज है, क्रिश्चियन अलग चीज है, सिख अलग चीज है और टेररिज्म अलग चीज है। अब बाकी के जो बचे 4, इनमें एक कॉमन चीज है, ये 4 इंसान हैं। बाकी टेररिस्ट को आप कोई भी नाम दीजिए। प्लीज इस बात को समझिए इस बच्ची की तरह, और इस दुनिया में सुकून और अमन कायम करने की कोशिश करें। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस, बोलिए। कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप वापस आ जाइए। क्यों भाई? कर्नल सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे। कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार। नहीं, तू कौन होता है भाई? तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा। कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके। अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है। अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं। कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं। क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के। कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है, आप जहाँ खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है। मैं कई दिनों से देख रहा था कि खातिर इधर सड़क पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, ANU का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सड़क पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी कौन की। नवेद, मैं यहाँ सड़क से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो सुनने में मिलता है कि फलानी JNU यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुन के बहुत दिल को दुख होता है।
कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नावेद। जय हिंद, जय हिंद। हेलो हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मैं अमित बोल रहा हूँ। कौन अमित? अमित तानिया का मैं भाई हूँ, तानिया का भाई। तानिया? कौन तानिया? तानिया जिससे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो। अभी 2 दिन पहले भी आपने मैसेज भी किया था, पिक्चर भी भेजी थी। हाँ, तो क्या हुआ? तो मैं तानिया को घर लेके आ रहा हूँ आपके, क्योंकि अब बातचीत शुरू हुई है, तो मैं तानिया भी आ रही है आपके घर। ठीक है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं शाम में बात करेंगे। ठीक है, शाम में आता हूँ। हुआ क्या है? हेलो हेलो शैलेश। हाँ बोल रहा हूँ। कौन? मैं शीतल का मंगेतर बोल रहा हूँ। कौन शीतल? वही बात चल रही थी कि शीतल के साथ आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर ही, क्योंकि तुम्हारी बात हुई थी ना इंस्टा पे शीतल से। अरे नहीं भैया, कर क्या करोगे? क्या तो हो गया? बस फिर मिलते हैं, क्योंकि शीतल भी आई रही है। अरे भैया क्या मिलना है, क्या चलो ठीक है, सी यू। हेलो बेटा, मैं पूजा का पापा बोल रहा हूँ। शैलेश बोल रहे हो आप? हाँ जी। तो मैं घर आता हूँ आपके पूजा को लेकर। ठीक है? आपकी बात हुई थी ना इंस्टाग्राम पे। क्या हुआ जी? क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे जो मैसेज किया था वो भी बता रही थी कि मैसेज भी आया है। मैंने कहा चलो घर चलते हैं। पर अंकल वो तो ऐसे ही शाम में मिल रहे हैं, शाम में मिल रहे हैं। हेलो बेटा शैलेश, मैं पूजा का पापा, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। तो मैं तो आ ही रहा हूँ तुम्हारे घर। नहीं, अभी आपको काफी कॉल आए होंगे ना, तो हम सारे इकट्ठे ही आ रहे हैं हम आपके पास। यहाँ बताओ सर प्लीज। नहीं तो पापा होंगे घर पे, तुम्हारे तो माँ बाप है ना घर पे। अरे सर नहीं, मिल लेंगे ना, मिल के बात करेंगे, मिल लेंगे। और उनसे बोल दो ना, सबसे बोल दो ना, साथ में चलते हैं। ठीक है। और वो भी पता चला है मुझे, 2 और है ये अपनी क्या कहते हैं, पारुल और महक। ठीक है, इसके भी घर वालों को लेकर चल लेते हैं। ठीक है, मिल रहे हैं फिर। चलो ठीक है। अरे अंकल चाचा भैया, अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ, वो ऐसी गलती से हो गया था, मत आओ इधर, मत आओ। क्या हो गया था गलती से? गलती से मेरे टेक्स्ट हो गया था। क्या टेक्स्ट क्या हुआ था? ऐसे मजाक में मैंने लिख दिया। मजाक में क्या लिख दिया था? सॉरी अंकल, सॉरी सर। नहीं, सॉरी तो मुझसे नहीं, अब तो सॉरी सबसे कहेगा। सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नहीं सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ ये पंकित है। क्या भेज रहा है तू इंस्टाग्राम पे? मैं बताऊं जो तू बता नहीं पा रहा? और क्यों छुपाऊं मैं? जो इसने करी है हरकत वो आपको क्यों ना बताऊं? तूने हर लड़की के फोटो के नीचे जाके ये भेजा है कि अपने हॉट पिक्चर्स भेजो। क्या करेगा तू उसका? और ये नवीद भाई रैंडम लड़कियों को डीएम भेजता है। नहीं, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब मुझे बता क्या करेगा, क्या करना क्या है? ये तुम्हारी फितरत क्या होती है यार? क्या चाहते हो तुम? 2 चीज पहले क्लियर कर दूं। अगर तूने फोन काट दिया ना, तो ये जितनी आवाजें सुनाई दी थी तुझे, ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में हम भी आएंगे तेरे घर। फोन मत काटियो और पूरी बात समझ। अब तूने हॉट पिक्चर्स तो मांगी। एक बात बता, तूने क्या भेजा था इन लड़कियों को? सॉरी सर, गलती नहीं होती है, गलती बच्चों से होती है जिनको इतनी समझ नहीं होती। गलती कैसे हो सकती है? ये गलती कैसे हो सकती है? नहीं, आगे से तू कितने सालों से कर रहा है ये, और मिलता क्या है तुझे? और बिना कंसेंट के फोटोज तो मांगता ही है। हाँ। अपनी भी भेजता है, अपनी फोटोग्राफ भेजता है। दोनों सब बहुत गलत फोटोज भेज रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। मैं बता देता हूँ। तूने क्या फोटोग्राफ भेजे हैं लड़कियों को? तो मैं नहीं बोल पाऊंगा सर। बोल नहीं पाएगा और तू भेज पाएगा, भेज देता है तू। जिस चीज की तू फोटोग्राफ्स भेजता है ना लड़कियों को, एक काम कर, इसको काट के अपने माथे पे लगवा ले, क्योंकि फिर तुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सब देखेंगे। और सुन, ये तो मुझसे गलती हो गई, तुझे तो उसकी फोटोग्राफ भेजने की भी जरूरत नहीं है। तू सिंपल अपने चेहरे की फोटोग्राफ भेजा करना, क्योंकि उसमें और तेरे चेहरे में कोई फर्क नहीं दिखता यार मुझे। एक बात अपने दिमाग में डाल ले, वरना जिंदगी भर के लिए मैं डाल दूंगा। किसी भी लड़की का प्रोफाइल पब्लिक होने का मतलब ये नहीं है कि उस प्रोफाइल पे जाके कुछ भी लिख दो। और एक चीज और नवीद भाई, मुझे किसी ने भी बताया था कि जब ये मैसेज भेजता है और वहां से अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ये एक और प्रोफाइल बना के दोबारा मैसेज भेजता है कि रिप्लाई नहीं कर रही, तो ये मत सोच कि मैं मैसेज भेजना बंद कर दूंगा। सॉरी बोल सकता नहीं, तूने अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपना चेहरा क्यों लगा रखा है? वो चीज क्यों नहीं लगाई जिसको दिखाने का शौक है तुझे? अपने आधार कार्ड पे वो लगाना। पासपोर्ट है तेरे पास? पासपोर्ट है या नहीं है? हाँ सर है। पासपोर्ट पे जो तेरा चेहरा लगा हुआ है ना, उसको हटा और वो लगा। नावेद सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सबके सामने, और ये बहुत बड़ी मेरे से गलती होगी, अब घर मत आना। और मैं अभी कभी अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। रियली वेरी सॉरी टू ऑल। तेरी जैसी फितरत लोगों पे मुझे यकीन तो नहीं होता, लेकिन कम से कम सीधा तो करूंगा मैं। एक काम कर, जितनी लड़कियों को तूने डीएम किया है ना अब तक, और ये अजीब बातें करी हैं,
सबको एक आखिरी मैसेज कर कि ये गलती हो गई और मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है? ठीक है सर। अगर आज शाम तक ये नहीं बताया मुझे हर लड़की ने कि मेरे पास डीएम आ गया और सॉरी बोल रहा अभी कर रहा हूं, अभी कर, अभी आपका फोन रखते। जी जी सॉरी। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, पंकित को सुन पा रहे हैं, और सिर्फ मैं सिर्फ अभी लड़कियों से खास तौर से बात कर रहा हूं। जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको इस तरह के मैसेजेस भेजे हैं या कोई फोटोग्राफ्स मांगे हैं, प्लीज इस चीज को नॉर्मल मत समझिएगा। ये नॉर्मल नहीं है। सिर्फ इन मैसेजेस की रिक्वेस्ट को डिलीट मत करो, आप इन अकाउंट्स को प्लीज रिपोर्ट करो, क्योंकि सच में ये चीज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल लड़के ऐसा नहीं करेंगे। ये बीमार लोग हैं और इनकी बीमारी का इलाज यही है। अभी तो शुरुआत ये करिए कि प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा और हर लड़की तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितनी लड़कियों के साथ ऐसे लड़के ये हरकत कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है एक ठीक हुआ है, जिसकी मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में ये सारे ठीक होंगे। Hello. Hi sir, good morning. Is that Mr. Venkatesh? Yes, is this? Mr. Venkatesh, I'm Amol. You remember मैंने apply किया था and I got the offer letter from your company. Sir, do you have 2 minutes, sir? I want to ask you something about your company because sir अभी मैंने join नहीं किया, तो sir कुछ queries हैं। Sir, I know organization अच्छा है। सर बस ये पूछना चाह रहा था, मैं जब इंटरव्यू देने आया था सर, रिसेप्शन पे मैंने सही से ध्यान नहीं दिया। सर तो जो रिसेप्शन होता है सर, डू यू हैव टेलीविजन, लाइक टीवी है ना उधर? TV. या टेलीविजन Yeah, of course. Why television? Because sir, sometime I need to, मुझे entertainment में मजा आता है सर। Yeah, I'm just asking. Sir, one more thing. सर आपने बताया आप I think 9 बजे से पंच इन टाइम है 9 o'clock, राइट? 9:15 तक एक्सटेंड कर 9:15 तक एक्सटेंड कर सकते हैं सर। वो जो कॉमन एरिया है सर, वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ है क्या आपकी कंपनी में? म्यूजिकल फाउंटेन लाइक विद म्यूजिक, यू नो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। आप क्या आप ठीक हैं? I'm 100%. No, sir. I just want to ask you something about your organization. Sir, one more thing. One more thing. Sir, आप मेरे को बता रहे थे कि कभी-कभी नाइट शिफ्ट्स हो जाती हैं। नाइट शिफ्ट्स में हमें रहना पड़ता है। Of course, नाइट शिफ्ट्स है तो सर बेली डांसिंग है, होता है वहाँ आपके कॉन्फ्रेंस रूम में बेली डांसिंग, ये लाइक सर आपका इंटरव्यू किसने लिया था? मैंने लिया? नहीं सर, आपने नहीं, दूसरे थे HR के, उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं जरा उनसे बात करता हूँ। सर आप उनसे बात कर लेना। जो वन मोर थिंग सर, जैसी मैं गाड़ी अपने पार्किंग में लेता हूं तो उसके बाद डेजर्ट सफारी तो होगा ना? लाइक डेजर्ट सफारी का क्या टाइम है आपके कंपनी में? डेजर्ट सफारी क्यों होगा सर? क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे मजा आता है सर। यू नो, गाड़ी वो इट्स थ्रिल मिलता है, एंटरटेनमेंट सर, एंटरटेनमेंट। एंड सर वन मोर थिंग, जो बहुत ही ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स सर उसमें मुशायरा तो रखा होगा आपने, लाइक हम जान गए। ज्वाइनिंग आप कह रहे थे आप कल परसों करेंगे, प्लीज मेक श्योर आप ना आए ऑफिस। सर फिर एंटरटेन कैसे होऊंगा मैं? ओ माय गॉड, मैं एक चीज तो भूल गया सर। ब्रेक टाइम जो होता है, टी टाइम, उसमें पपेट शो तो है ना? लाइक पपेट शो, उंगली में ऐसे धागा बांध के, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ओ मैं ये तो भूल गया सर। एक चीज और बताइए, जैसे कंसंट्रेशन नहीं होता ना कभी कभी एम्प्लॉइज का, उनका दिमाग इधर उधर, तो आपने गुब्बारे तो लगवा रखे हैं ना, बलून, उस पर हम शूट करके अपना एंटरटेन हो सके, ताकि मजा आ सके। है ना आपकी कंपनी में? सर एक चीज आप और रखवा दो मेरे कहने से बस रखवा दो। कभी बोर होंगे ना हम लोग, बोर होंगे तो एक काम कर सकते हैं, टिप टिप टैप व्हाट कलर यू वांट, तो ऐसे एंटरटेन होते हैं हम लोग। ये सब मिल सकता है सर आपकी कंपनी में? यस इट्स मी सर। सर आई एम सो सॉरी, मुझे पता चला किसी ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया था। सर नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, तो मुझे लगा आपकी सुबह बना दें, ऐसी मजा आ रहा था आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर एक काम करिए, आप एक रिक्वेस्ट है, अपनी कंपनी में सारी चीजें लगवा दीजिए ना सर, एंटरटेन होने में मजा आता है मुझे। ये पॉसिबल होता है ना? मैं तुम्हें पक्का लगवा, एक ही चीज में ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता। सर पॉसिबल हो रहा है, अब क्या बात कर रहे हैं आप? पॉसिबल हो रहा है सर, अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है, ये इतनी बड़ी चीज पॉसिबल कर दी हमने। सर पहले तो आप रेडियो सुना करते थे, अब एक काम करिए, डिजिटल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, वहां भी मिर्ची है। आप स्क्रीन पे जाइए, वहां भी मिर्ची है। आप ऑन ग्राउंड जाइए, वहां भी जाइए। सर आप जहाज पकड़ के दूसरे मुल्क चले जाइए, दूसरी कंट्री चले जाइए, एंटरटेन करने के लिए मिर्ची है सर। वी आर विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं किस दिन मिलने आऊंगा आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी में बेली डांसिंग है।
हेलो हेलो परवीन। हाँ भाई। कैसे परेशान हो रहा है? बिज्जू बता रहा मुझे कि परेशान हो रहे हो, क्या बात हो गई? कौन बोल रहा है भाई? बिज्जू ने नंबर दिया हो तो मैं भी दोस्त ही समझ, मैं दोस्त हूँ तेरा भैया। परेशानी किस बात की तो बता। सर को होगा भी कि नाम भी होगा, कौन है? मैं योगेश बोल रहा हूँ, योगेश बोल रहा हूँ। योगेश? यो बिज्जू ना है, बिज्जू बिज्जू। हाँ। बिज्जू और मेरी गैल हो रही, वो कह रहा हो कि परेशान से लग रहा है। मैंने कहा चलो लौंड परेशान बात कर लें। क्या हो गया? दोस्तों को तो बताया करें, क्या होगा बात बता। छोड़ कोई ना कुछ कोई। अरे ओ भाई ओ, ऐसी ना करिए दोस्ती, ऐसे ना कर रहे हैं दोस्ती। साल कोई बात है, दोस्त परेशान है, हम पूछे ही ना वहां से काय को परेशान है। कुछ ना हो रहा, होती रहेगी ऐसी ना होती। अरे तो हो तो जाएगी। एक बात बता, कल को मैं परेशान हूं तो फोन ना करूंगा मुझे? तू ना पूछेगा मुझसे तो मेरा फर्ज ना तुझसे पूछे। दोस्ती हो गया ये दोस्ती, और यारों की यार है यार। साल कोई ऐसा है क्या एक दोस्त है? हाँ कोई ना भाई, कोई यार है ना। मुझे बता, लौंडिया की बात है? अरे ना तो बता मुझे, बता दोस्त को बता। तो दोस्त न समझ तो हमें मिले ना, तो ये बात है कि दोस्त न समझ रहा हूं हमें। मैं देख लूंगा ना। यू बता दे उदास क्यों है? ऐसे ही उदास हूँ भाई, कोई ना। अरे तो भाई मेरे वजह तो हो। मैं तो बिज्जू से भी पूछा, मैंने कहा काय को उदास है? को बता ना रहो, बस उदास बहुत है। मैंने कहा यार दोस्त तो ऐसे थोड़ी हो कि छुपा ले। अबे दोस्तों को बता के जी हल्का हो तो देखियो कैसे हल्को महसूस करेगा। और दोस्ती करिए, कोई वो थोड़ी है। एक बात बता दूं, एक दफे को घर वाले काम ना आते हैं, ऑफिस वाले काम ना आते हैं, यूं दोस्त काम आमे। बता क्या काय को उदास है? बताऊं? बता काय को उदास है? और 25,000 रुपए चाहिए थे, जा मरे में उदास था ना। तो उदास ही रहे भाई, तो उदास ही रहे। सही कर रहे हो, उदास ही हो ऐसे में आदमी, और क्या करे। मैं हो तो मैं भी उदास हो जाता। मैं तो अपने अल्फाज वापस लिए लूं और वहां से बिज्जू से भी कह दूंगा भैया उदास ही रहने दे। मुझे पता ना था, यूं तो पता हो उदास हो रहा है, यूं पता ना है कि क्यों हो रहा है। बस यूं बता दे, जरूरत क्या पड़ गई तुझे पैसों की, क्या करेगा? मेरे बाप ने दिए थे 50,000, सारे उड़ा दिए। हाँ तो उदास ही रहे भैया। ठीक है, जब उदास ना हो जब फोन करूंगा मैं। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। बाप पैसे दे रहे, वहां में उड़ा रहे, बाद में रो में। ऐसे दोस्तों को मदद थोड़ी करें। लेकिन दोस्त ने दोस्त, अब यार तुमसे कह रहा हूं, कोई दोस्त हो तो वहां को टैग कर दो जो उदास सा लग रहा हो।